अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ ये बड़ा हसास और बड़ा अहम मौजू है। ये आपकी और मेरी ज़िंदगियों के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी इसका ताल्लुक आपके बजट से भी है और आपकी जेब से भी है। मुझे यकीन करें कि 1 दर्जन से ज़ायद लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई मीनार पाकिस्तान के इशू में उलझा हुआ है, कोई किसी मामले में जा रहा है, कोई बाल टू बाल कमेंट्री कर रहा है, लेकिन जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो महंगाई है, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा है, जो दीगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, उस पर कोई मीडिया बात नहीं करता। तो आज नाज़रीन मैं आपके दिल की बात करने वाला हूँ, आपके उस इशू के ऊपर बात करने वाला हूँ जिस पे आप रोज़ाना कुड़ते हैं, आप रोज़ाना सोचते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मेरा आज का मौजू है मोटरवे के ऊपर जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है। आज वैसे तो बात की जा सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवे का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन मेरा मौजू आज M2 मोटरवे, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे है। इसे M2 कहते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद ये मोटरवे 97 में बना था। 26 नवंबर 97 में नवाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। कोरियन कंपनी डाइवो ने ये बनाया था। उस वक्त बड़ी सदोमत से ये बातें हुई थी कि नवाज शरीफ साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन लिया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहरहाल ये क्रेडिट चाहता है कि उन्होंने एक जदीद नेटवर्क जो सड़कों का पाकिस्तान के अंदर, उसको मुतारफ भी करवाया और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये मोटरवे बनी और इंडिया से कुछ मेहमान पाकिस्तान में आए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और पूरी दुनिया में इस नेटवर्क की, मोटरवे की बहुत जल्द तारीफ़ होने लगी। यानी वो मंसूबा जो नवाज शरीफ के साथ करप्शन के साथ जुड़ा हुआ था, वो मंसूबा बाज़ उनकी सक्सेस की वो की बन गया, उनके अगले इलेक्शन में कामयाबी की ज़मानत बन गया और उन्होंने इसको अच्छा खासा सेल भी किया। एक लतीफ़ा नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी के साथ इसी प्रोजेक्ट की वजह से जुड़ा रहा। जब नवाज शरीफ साहब इफ्तिताह करने आए तो इस्लामाबाद टू लाहौर उन्होंने एक पूरा काफ़िला चलाया, बड़े जलसे हुए, हर स्टॉप के ऊपर, इंटरचेंज के ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया। तो दरमियान में उनके हक़ में नारे लगाने वालों ने उनको शेर शाह सूरी कहना शुरू कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने एक अपने दोस्त के कान में पूछा कि ये शेर शाह सूरी कौन है। उन्होंने कहा सर शेर शाह सूरी होए जिन्हें बड़ा जदीद नेटवर्क सड़कों का मुतारफ़ करवाया और बड़ी जर्नैली सड़कों और भरिस के अंदर बहुत बड़ा मवासलाती निज़ाम का वो बानी सी। उन्हें कहा तो मतलब है कि शेर शाह सूरी ने बड़ी कमीशन ली होगी। खैर नाज़रीन ये लाइट नोट में है, इसको लतीफ़े की तरह लिया जाए। बहरहाल इस प्रोजेक्ट की वजह से नवाज शरीफ के साथ करप्शन के मामला बहरहाल जुड़े हुए थे। ये जो प्रोजेक्ट है मोटरवे का, ये 375 किलोमीटर पर मुहित है। लाहौर टू इस्लामाबाद 233 मील बनते हैं। ये लाहौर से शुरू होता है, ठोकर से। बाबू साबू ये दो एग्जिट पॉइंट थे और दोनों एंट्री पॉइंट थे लाहौर के एंड के ऊपर। इस्लामाबाद में सारी दुनिया जानती है, चक्री से आगे इस्लामाबाद में ये एग्जिट होता है, फिर आगे अब तो खराब आगे भी बन गया पेशावर की तरफ की। अब ये तीसरा एंट्री पॉइंट लाहौर में काला शाह काकू के साथ भी एक बन गया, यानी लाहौर रिंग रोड से लोग जो जाते हैं डिफेंस लाहौर वगैरह के, वो उस पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो मजमूई तौर पर ये शेखुपुरा को क्रॉस करते हुए सुखे की, पिंडी बटियाँ, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात, फिर आगे चक्री, ये निसार अली खान साहब का जो गांव है, उसको करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है। सियाल, सरगोदा, बेरा, कलर कार वगैरह भी बीच में आते हैं। तो एक ये भी उस वक़्त स्कैंडल बहुत सामने आया था कि निसार अली खान साहब ने इसका रुख मोड़ दिया, अपनी ज़मीनों के अंदर से निकाल लिया और अपनी ज़मीनें महंगी कर ली। फिर इंटरचेंज बनने का स्कैंडल भी आया था, बहुत सारे इंटरचेंज सिफारशी बन गए, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी उसको बना दिया गया। खैर ये तो साइड स्टोरीज हैं और आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने इनको मेंशन कर दिया। ये जर्नलिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक मौजू पे बात कर रहा हूँ तो उसके मैं सारे पहलुओं को कवर करूँ। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ कि ये FW फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये पाक फौज का एक झैली अदारा है। वो इसको 20 साल मुआहदे के तहत NHA के साथ जो उनका मुआहदा हुआ है उसके तहत इसको देख रहा है और इस पर टैक्स कलेक्शन कर रहा है। अब ओवरऑल अगर टैक्सेस का जो मैंने रिसर्च की है उसका जायज़ा लिया जाए
تو ناظرین یہ ٹیکس کی ریشو اتنی زیادہ ہے کہ سالانہ کچھ 36 ارب روپے ٹیکس قیمت میں اکٹھا کیا جاتا ہے. گاڑیاں جو اس کے اوپر گزرتی ہیں یہ 12.5 ملین گاڑیاں ہیں جو سالانہ گزرتی ہیں، اور 30,000 کے لگ بھگ 30 سے 35,000 کے لگ بھگ روزانہ گاڑیاں گزرتی ہیں. ایک طرف پٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا بہت زیادہ، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ٹیکسز میں اتنا خوفناک اضافہ کر دیا گیا جس کا اگر پوری دنیا میں کمپیریزن کریں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا کو 3 روپے بنتا ہے پر کلومیٹر ٹیکس. اچھا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو سہولیات جو ہونی چاہیے اس طرح موٹر وے کے اوپر جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے ان ٹیکسز کے عوض، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ آپ ریسٹ ایریا پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ آپ کو جو 10 روپے کی چیز ملتی ہے عام جگہ پہ وہ آپ کو 40 روپے کی ملتی ہے، 4 سے 5 گنا، اور بعض جگہ پہ 10 گنا زیادہ مہنگی چیزیں ملتی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں، انتظامیہ کو وہاں پہ گھسنے نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک سچویشن چل رہی ہے. اور اب نئے ریٹس آ گئے جی. 26 اگست جن کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا. میں اگر موٹر وے پہ 26 اگست کے بعد چڑھوں گا یا 26 اگست والے دن جاؤں گا تو مجھے نئے ریٹس چارج کیے جائیں گے. اچھا، میں نے کچھ پچھلے سالوں کا جائزہ لیا جی کہ یہ موٹر وے کے اوپر جب ٹیکس کا سٹارٹ ہوا تو 200 سے یہ آغاز ہوا تھا جی کار کا. تو آج پچھلے سالوں میں یہ 830 روپے ہو گیا، 750 تھا، 750 سے 830 ہو گیا، پھر یہ 910 اب یہ ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 300 کے لگ بھگ یہ 3 روپے کے لگ بھگ یہ پر کلومیٹر پڑے گا جی. ویگن بس وغیرہ کا یہ 300 روپے سے سٹارٹ ہوا تھا، اب 2770 روپے ہوگا جی بس کو. ٹرک وغیرہ جو ہیں وہ 3278 روپے دیں گے جی. 22 ویلر جو ٹرالا ہے 4213 روپے. اب بظاہر تو آپ کار اگر رکھتے ہیں، گاڑی رکھتے ہیں، تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں جی، مینو تو 910 روپے ہی پڑنے نے، کوئی مسئلہ نہیں. اور بھائی یہ جو 4213 روپے ویلر کو پڑ رہے ہیں اس کا بوجھ بھی عوام کے اوپر آنا ہے. اور یہ جو بسوں کے اوپر جا رہے ہیں انہوں نے آپ کے جو بھائی ہیں، جو مڈل کلاسی ہیں، جو ان بسوں پہ سفر کرتے ہیں، ان کی جیبوں سے نکالنے ہیں. اور دوسرا جو اگر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا بوجھ بھی الٹیمیٹلی عوام تک ہی ٹرانسفر ہونا ہے، عام آدمی تک ٹرانسفر ہونا ہے. تو یہ ایک ڈاکہ جو تازہ ترین آپ کی اور میری جیبوں پہ پڑا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے. پرائم منسٹر صاحب اگر آپ کے پاس بھی وقت ہو تو آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور عوام کو ریلیف دینے کی آپ نے بات کی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر دینے کی بات کی تھی، آپ نے عوام کے حالات بدلنے کی بات کی تھی، مہنگائی ختم کرنے کی بات کی تھی، مافیاز کو لگام دینے کی بات کی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا وجود میں آ چکا ہے. خدا کے لیے اس کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ عام آدمی بیچارہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے اور زندہ رہنے کا حق عام آدمی سے نہ چھینیں، تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.